फिर से आप सभी प्यारे छात्रों का पीहू मैथ क्लासेज पर स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हैव ए नाइस डे। आइए आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 7 में नंबर ऑफ़ जीरोज स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ जीरोज मतलब जीरो कैसे क्रिएट होता है या फिर जीरो कहाँ उत्पन्न होगी, ये हम जानना चाहेंगे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ़ जीरोज टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ़ जीरोज, नंबर ऑफ़ जीरो से आप क्या समझते हो? नंबर ऑफ़ जीरोज, सपोज करो आपको पता है कि अगर 2 × 5, अगर 2 की मल्टीप्लाई 5 में होती है तो वहाँ पर होता है 10, यानी कि यहाँ पर हमें जीरो क्रिएट हो गया। यानी कि जीरो कहाँ पर क्रिएट होगा? यदि 5 को यानी कि इवन नंबर मिल जाए, यदि 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में मिल जाए तो वहाँ पर जीरो क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा? जीरो उत्पन्न होगा। सपोज करो आप देखो, यानी कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इस एक्सप्रेशन में यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जहां पर यानी कि 5 को अगर कोई इवन नंबर मिल गया तो वहां पर जीरो क्रिएट हो जाएगी। यानी कि याद रखना कि 5 की अगर मल्टीप्लाई 2 में हो जाती है तो वहां जीरो क्रिएट हो जाएगी, वहां पर जीरो बन जाएगी। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ जीरो कैसे बनता है, यानी कि कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले 5 चाहिए। हमको पता है 5 यहाँ पर है और 5 हमारा यहाँ पर भी है। आपको वैसे पता है एक जीरो तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो यानी कि इस 5 की अगर मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा और 10 ऑलरेडी है, यानी कि एक जीरो और 10 × 10 जब हो जाएगा, 10 × 10 जब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2। ठीक है, बट इसको देखो, सपोज करो अगर आपका है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे ही आपने किया है 20 तक, और आप इस एक्सप्रेशन में आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर कहीं 10 भी आएगा और ऐसे ही यहाँ पर 15 भी आएगा और यहाँ पर 15 भी आएगा। एक 5 तो यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 × 2 एक 5 यहाँ पर है, 5 × 3 15 एक 5 यहाँ पर है, 5 × 4 20 एक 5 यहाँ पर है। तो आपको पता है कि एक 5 तो ये हो गया, एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया, एक हो गया, तो 5 कितने हो गए? 5 हो गए 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। अब ऐसे ही हमें 2 निकालना है। अब आपको पता 2 यहाँ पर भी आया और 2 × 2 2 ये आ गए, और आपको पता 6 में भी क्या रहेगा? 2 × 3 6 में भी 2 आएगा, ऐसे ही 8 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा। तो नंबर ऑफ 2 यानी कि ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम? सपोज करो हमें 20 को देना है, 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 20 तक 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे इसको, आपको 20 को भाग देना है 2 से, तो कितना आ गया? 10, और फिर 10 को भाग देना है 2 से, जो बचेगा जो आएगा, फिर 10 को भाग देना 2 से, 5 आ गया, और फिर इस 5 को भाग दो आप 2 से, कितना आ गया? फिर 2 आ गया, और फिर इस 2 को भाग दो आप 2 से, फिर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि 10 और 5 15 और 3 18, तो यानी कि 18 टाइम्स। यानी कि 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 18 टाइम्स। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की जो मल्टीप्लिकेशन है इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टूज कितने हैं? 18। आपको पता है 18 टाइम्स तो आया है 2 आया है 18 टाइम्स, और 5 आया है आपका 4 टाइम्स। तो आप ही बताओ कि ये 5 यानी कि 4 टाइम्स आया है, तो इसके 4 बार 2 से मिलेगा। यानी कि अगर इसके 4 बार 2 से, क्योंकि 5 2 से कितनी बार मिलेगा? 4 बार, क्योंकि 5 कितने हैं? 4 ही 5 है, तो 5 2 से कितनी बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। यानी कि 1 से लेकर 20 की एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे कितने? हो जाएंगे 4। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट
फाइंड आउट करना है। सपोज करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यहाँ देखिएगा, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ऐसे आपका 50 तक दिया है। सपोज करो कोई क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है इसमें नंबर ऑफ 2 बताओ, 2 भी पूछ सकता है, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितने टाइम्स आया है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ 3 बताओ, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ 5 बताओ। अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 7, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 2 ऐसे कोई निकालना है कि ये 2 कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स आया, 5 कितने टाइम्स आया है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी। अब हम चलते हैं शॉर्ट मेथड पर। अब हमको पता है, सबसे पहले हम ले लेंगे 50। कंटिन्यूसली स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 लगातार। अगर 1 2 3 4 5 अगर लगातार स्टार्ट है, ऐसी कंडीशन में हमें नंबर ऑफ 0 निकालना है, नंबर ऑफ 2 निकालना है, नंबर ऑफ 3 निकालना है। तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, हम लेंगे 50 को। अब आप बताओ 50 को लिया, अब हमें लेना है नंबर ऑफ 2। सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ 2। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 50 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना है 25। जो आया फिर उसको फिर डिवाइड करो, 25 को फिर 2 से डिवाइड करो, अब ये आ गया 12। फिर 12 को फिर डिवाइड करो, ये आ गया हमारा 6। और फिर 6 को फिर 2 से डिवाइड करो, ये आ गया हमारा 3। और फिर 3 को फिर 2 से डिवाइड करो, ये आ गया हमारा 1। तो अब हमारा नंबर ऑफ 2 कितने आ जाएंगे, अब इनको ऐड करो, 25 + 12 37, 37 और 6 हो गया हमारा 43, और 43 और 4 हो जाएगा 47। ये हो जाएगा हमारा 47। देख लो आप भी, क्योंकि 10 और 37 47 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आया, 47 टाइम्स 2 आया। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है नंबर ऑफ 3। अगर आपको निकालना है इस एक्सप्रेशन में कि 3 कितनी बार आया, नंबर ऑफ 3 इस एक्सप्रेशन में 3 कितनी बार रिपीट हुआ, तो आप क्या करोगे, फिर आप किससे डिवाइड करोगे, देखो जिससे आपको निकालना है आप फिर 3 से डिवाइड करोगे। आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 16 × 16 = 48। फिर आप 16 को फिर 3 से डिवाइड करोगे, जो यहाँ पर आ गया उसको फिर डिवाइड करना है। 16 को आप डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15। और फिर 5 को फिर 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 3 × 3। ठीक है, यानी कि जब तक आपको डिवाइड करना है जब तक 3 से छोटा ना आ जाए। जब आप 5 को 3 से भाग दोगे तो 3 × 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, तो ये 2 3 से छोटा आ जाएगा। जब तक डिवाइड करना है जब तक 3 से छोटा ना आ जाए। हमें यहाँ पर मिला कि 2 3 से छोटा आएगा, अब हम यहाँ से आगे नहीं लेंगे। हमने कहा 16 + 5 21 + 1 22। तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 3 यानी कि 3 कितनी बार आया है, 22 टाइम्स आया है। अगर आपको यहीं पर निकालना है, इसी एक्सप्रेशन में आपको निकालना है कि नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 कितनी बार आएगा, आप फिर देखो किसको लेते हैं हम, सबसे लास्ट में 50 को लेंगे। तो 50 को आप डिवाइड करोगे 5 से आपने डिवाइड किया 10 आ गया। फिर 10 को आप फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10। अब 2 तो छोटा आ गया, जब तक करना है जब यहाँ छोटा ना आ जाए, छोटा आ गया। अब ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ जीरोज, आपके कितना आ गए, 10 + 2 12। तो नंबर ऑफ 5 कितना आ गया आपका, 10 + 2 12। ऐसे ही आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोज। अगर कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ 3 कितने हैं, या नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, या 3 कितना रिपीट हुआ है, या नंबर ऑफ जीरोज कैसे है, तो जीरोज आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो आपको पता है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है। तो आपने देखा, देखो आप जैसे इसको पूरा लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13, ऐसे देख लो। आप देखा यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 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 भी 2 है।
आपको पता है, और 5 है कम। देखो 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 आपको पता है अल्टरनेट नंबर पर 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ आया फिर इसको छोड़कर फिर आया, 2 अल्टरनेट नंबर पर आ रहा है, और 5 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया, और 5 यहाँ फिर 15 पर आएगा, यानी कि 5 क्या आएगा, हर 5 नंबर बाद 5 आता है। तो आपको पता है कि 2 को क्या चाहिए, 5। जब तक 2 को 5 नहीं मिलेगा तो 0 क्रिएट नहीं होगी, यानी कि 2 को अगर 5 मिल गया तो 0 क्रिएट हो जाएगी, अगर 2 को अगर 5 नहीं मिलेगा तो 0 क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऐसे एक्सप्रेशन में क्या करना है, आपको अगर नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करनी है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है। आपके मन में डाउट रहेगा कि 2 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें। आपको 2 से क्यों डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है 2 तो बहुत बार आता है, 2 तो बहुत बार आता है, हमें 2 के साथ में 5 भी चाहिए, और 5 देखते हैं हम कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 5 कम बार आता है, तो हम इसलिए 5 से लास्ट नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं, और जब 5 से डिवाइड करेंगे हमें पता है जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि 2 हमारा बहुत बार रिपीट होता है। आप ये देखो इस एक्सप्रेशन में 2 बहुत बार आता है और 5 कम बार आया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब आप ले लो 50 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। आपको पता है जब 50 को आप 5 से भाग दोगे, आपने देखा 10, और फिर 10 को आप फिर 5 से भाग दोगे, ये हो गया 2, 10 + 2 12। तो यानी कि आपका जो 5 है, आपने देखा 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया है आपका 12 टाइम्स, 5 आपका आया 12 टाइम्स। अब आपको देखना 2 कितनी बार आएगा। अब आप क्या करोगे, 50 को आपने 2 से भाग किया, ये आ गया 25, फिर 25 को 2 से भाग किया, फिर आ गया 12 को फिर 2 से भाग किया, ये 6 आ गया, 6 को फिर किया 3 आ गया, 3 को किया फिर 1 आ गया। ऐसे आप जोड़ोगे तो 37 और 10 47। तो यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 आया आपका 47 टाइम्स। आपका 2 इस एक्सप्रेशन में 2 आ रहा है 47 बार, और 5 आ रहा है आपका 12 बार। तो आप ही बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 12। क्यों, क्योंकि 2 को कितने 5 मिल पाएंगे, 12 ही 5 मिल पाएंगे। इस 2 को 5, इस 2 को जो 5 मिलेंगे वो 12 ही मिलेंगे, 12 टाइम्स मिलेंगे ओनली। और इस 2 को जितने 5 मिलेंगे उतनी जीरो बनेगी। आपको पता है कि अगर 2 को अगर 5 मिल गया, फिर 2 को 5 मिल गया, जितने 5 मिलेंगे 2 को उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज बनेगी। तो इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्ट मेथड से क्या करना है कि लास्ट के नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है, और लास्ट के नंबर को जो 5 से डिवाइड करोगे जो आपकी वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, देखिएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 100। ठीक है, इसमें निकालना है, या फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ऐसे 1000। इनमें आपको निकालने हैं नंबर ऑफ जीरो। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो, अब आप ही देखो, हमें क्या करना है, लास्ट का लेना है 100। अब 100 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20। और फिर इस 20 को इसी को लो, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो 20 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 1 से लेकर 100 तक अगर कोई मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 24। इसमें नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 24। अब आप लीजिएगा 1000 तक का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 200। अब फिर 200 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करोगे आपका 5 चौक 20, ये आ जाएगा आपका 40। और फिर 40 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 5 × 8 40। फिर 8 को फिर 5 से। 8 को क्यों करें, क्योंकि जब तक 5 से बड़ा यहाँ रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। फिर करो तो 5 एकम 5, अब छोटा आ गया, अब नहीं लेंगे। तो ये आ गया आपका 249। यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 1000 तक के मल्टीप्लिकेशन में या इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 249 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ऐसे ही 1 से लेकर 100 तक के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 24 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब आप एक बात और समझिएगा, आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 1 को क्या, देखो फैक्टोरियल 1 को कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 को आपको पता है ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं।
तो फैक्टोरियल 1 होता है 1 ही। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 4 होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 इनका इससे इसको मिलाकर इससे छोटे जितने भी है सभी की मल्टीप्लाई। ऐसे फैक्टोरियल 6 भी ऐसे लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए। इस प्रकार अगर सपोज करो अगर आपका लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मान लो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू ऐसे 1 तक लिखा है, या फिर इसको उल्टा पढ़ो 1 से लेकर 20 तक की मल्टीप्लाई। देखिए 1 से लेकर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे इंटू 20, तो इसको हम फैक्टोरियल 20 भी लिख सकते हैं। यानी कि 100 को, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की मल्टीप्लाई को हम फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं। यदि आपका मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे लेकर इंटू 124 तक है, तो इसका मतलब है कि आप इसको फैक्टोरियल 124 लिख सकते हो। ठीक है। अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो इसका मतलब समझ गए ना आप। इसको क्या लिखोगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे इंटू 500 तक। यानी कि इसको आप एक्सपेंड करोगे, अगर इसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि 1 से अगर 500 तक मल्टीप्लाई, उसको फैक्टोरियल 500 भी छोटे रूप में लिख सकते हो, उसका संक्षिप्त रूप ये है। अब आप क्या करना है, इसमें आपको निकालनी है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको क्या करना, लास्ट का नंबर ले लो, लास्ट का यानी कि 500 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका 100। अब 100 को आप डिवाइड करोगे फिर 5 से, फिर ये आ जाएगा आपका 20, फिर 20 को आप डिवाइड करोगे 5 से, ये आ जाएगा आपका 4, और फिर 4 डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा आपका 124। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 1 से लेकर 500 तक की जो मल्टीप्लाई है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, वो आ जाएंगे आपके 124। और 1 से लेकर, आपको याद भी रखना है डायरेक्ट, यानी कि 1 से लेकर 100 तक आपके कितने नंबर ऑफ जीरोज है 24, और 1 से लेकर 1000 तक के मल्टीप्लाई में आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 249, ये नंबर ऑफ जीरोज है। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। आई थिंक आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे आपको दिया है 87। ठीक है, ये दिया है आपको 87। पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ 3 बताओ, नंबर ऑफ 3, इसमें 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसको देखो नंबर ऑफ 3 पूछ रहा है तो आप 3 से डिवाइड करो, तो आपको क्या करना है 87 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 87 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, अब 29 को फिर डिवाइड करोगे, 29 को फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 9 27, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और फिर 9 को फिर डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 9, और फिर 3 को फिर डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, ये 3 आ गया, 3 को 3, ये आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 32 और 10, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, 32 और प्लस 10 42, यानी कि 1 से लेकर 87 तक के जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ थ्रीज कितनी बार 3 आया है, 42 टाइम्स 3 आया। समझ गए होंगे। यदि आपको नंबर ऑफ 3 पूछता है, नंबर ऑफ 5 पूछता है, नंबर ऑफ 7 पूछता है, जो भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आप क्या करो, लास्ट के नंबर को उससे डिवाइड करते रहो। जैसे आपसे 7 पूछ रहा है तो आप 87 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, और तब तक करते रहो जब तक
इससे छोटा ना आ जाए और फिर उनको जोड़ दो। इस प्रकार क्वेश्चन सपोज करो। नेक्स्ट चलो, अगर कोई क्वेश्चन ये पर है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 ऐसे है इंटू 99, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। आपने आइडिया लगाया, आपको पता है यदि 5 को 2 नहीं मिलेगा तो जीरो क्रिएट नहीं होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 तो है, 5 यहाँ 15 में भी आएगा, 5 ऐसे ही 25 में भी आएगा, बट यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर कोई भी इस मल्टीप्लिकेशन में इवन नंबर नहीं है। अगर इस 5 को 2, 4 और 6, 8 अगर ये या फिर 0 अगर ये इसको नहीं मिलेंगे तो जीरो क्रिएट नहीं होगी। यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 1 इंटू 3 इंटू 5 इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल 0 है, यानी कि इसमें कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 0 ओनली, ना तो 1 है ना 2 है, ओनली नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? 0। इस प्रकार याद रखना। अगर सपोज करो आपका क्वेश्चन है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डैश डैश, अगर आपका क्वेश्चन है 83 और इंटू 256, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? आपने देखा कि भाई यहां से लेकर यहां तक, आपने देखा यहां से लेकर यहां तक तो 2 नहीं है, पर ये आपको यहां मिल गया, इसको बोलते हैं 2 की पावर 8। आपको पता है 2 इंटू 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 2, तो 2 की पावर 8 होता है 256। आपको पता 2 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। यहां पर 1 से लेकर 83 तक कहीं भी इवन नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको यहां 5 देखो, आपको पता 2 तो हमारे पास 8 बार है, तो 5 देखो, 5 8 बार है या इससे ज्यादा है। अगर इस 2 को, ये 2 8 बार है, 8 बार इसे 5 मिल गए तो कितनी बार जीरो क्रिएट होगी? 5 बार, 8 बार जीरो क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, आपको पता है यहाँ 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। वैसे भी जब यहाँ 5 आ गया, 5 यहाँ पर होगा, 15 में होगा, 25 में होगा, 35 में होगा, 45 में होगा, 55 में होगा, ऐसे ही आपका 65 में होगा, 75 में होगा और आपका ऐसे। ठीक है, आपको पता है 1 यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर हो गए, क्योंकि 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया? 9 टाइम्स। 5 कितनी बार आया? 9 टाइम्स। 5 तो आया है 9 बार और 2 आया है 8 बार, यानी कि देखो 2 जब 8 बार आया है और 5 9 बार आया है, इस 2 को 5 कितनी बार मिलेगा? देखो 8 ही 2 है तो 8 ही 5 चाहिए। जीरो बनाने के लिए जितने 2 है उतने ही 5 चाहिए, तो इनके नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाएगी? 8, क्योंकि 8 बार ही 2 मिलेगा 5 से, 9 बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 2 नहीं है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो गई आपका 8। नेक्स्ट आप लीजिएगा, सपोज करो आपके पास है 1200 और आप गुणा कर रहे हो 5000 ऐसे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? आपको पता है कि जब आप गुणा करोगे तो 2 जीरो ये होगे और 3 जीरो ये होगी, तो 2 और प्लस 3 ये आपकी 5, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, आपको पता भी है। बट आपने देखा कि ये तो नॉर्मल टाइम आपको लग रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2, ये नॉर्मल टाइम लग रहा है। बट आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60, 60 तो ये हो गया और फिर 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो हो गई। यानी कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो नंबर ऑफ जीरो 3 और 2 5 लग रहा है, बट जब आप इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ रही है? 6, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है? 6। बट यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर दे 1200 और प्लस 5000, अब नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? अब आपको पता है 1200 में 5000 अगर जोड़ना है तब क्या करोगे? तब देखो, जोड़ के देखो, 0 0 2 और 5 और 1 6, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 2। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमारे कितना आ गया? 2। वैसे भी देखो, और वैसे नॉर्मली आप देखो यहाँ पर 4200 और इंटू 7000
7000। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, आपको पता है 3 और 2 5, क्योंकि यहाँ पर 2 को 5 नहीं मिल रहा है। अगर 2 को 5 नहीं मिल रहा है तो नंबर ऑफ जीरो आपको 2 जीरो यहाँ हो गई, 3 जीरो यहाँ होगी। मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 2 जीरो होगी और यहाँ पर 3 होगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गई 5। बट अगर जोड़ में हो 4200 में अगर हम 7000 जोड़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है हमसे, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? फिर ऐसे करो, फिर मिनिमम जो होती है उसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 0 0 2 और 11, यहाँ नंबर जीरो आ गए 2, यानी कि फिर जो मिनिमम होता है, देखो मल्टीप्लाई में आप क्या करना है, मल्टीप्लाई में इनको सभी को जोड़ देना है जीरो को। बट एडिशन में अगर बीच में प्लस दिया है तो जो छोटा जिस पर कम जीरो होती है, जिस पर कम जीरो होती है वही नंबर ऑफ जीरो होती है। तो यहाँ पर 2 जीरो तो नंबर ऑफ जीरो 2 ही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लो, अगर सपोज करो यहाँ पर है आपका 1100 है और प्लस आप कर रहे हो 2000 कर रहे हो, सपोज करो 2000 कर रहे हो, तो नंबर ऑफ जीरो आपके 2 आएंगे क्योंकि 2 कम है, ठीक है। इस प्रकार नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हो। सपोज करो आपका क्वेश्चन है 10 की पावर 97 इंटू 10 की पावर 23, ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। और एक क्वेश्चन ये है आपका 10 की पावर 97 अगर बीच में दिया हो 10 की पावर 23, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या है, बेस अगर बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। तो घात देखो मल्टीप्लाई है बीच में, और देखो मल्टीप्लाई है बीच में और घात क्या होते हैं, बेस बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। अब 97 में 23 जोड़ो तो नंबर ऑफ जीरो आ गई 120। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 120, बट यहाँ पर 120 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ में मैंने बताया है, जोड़ में जो कम होती है, कम जीरो जिसकी होती है वही आता है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आएंगे 27। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे 27, ठीक है। वो मैंने इसी तरीके से बताया कि अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने में जिसके पास कम जीरो होती है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। यहाँ पर कम जीरो किसके पास है, इसके पास, तो यही नंबर ऑफ जीरो होगा। जोड़ में ऐसा होता है, बट मल्टीप्लाई में क्या है, आपकी पावर जुड़ जाएगी। सपोज करो आपकी है, आप देखो यहाँ 10 की पावर 70 इंटू 10 की पावर 50 है, मल्टीप्लाई है, आधा बराबर है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी 120। अगर यहाँ पर 10 की पावर 70 प्लस 10 की पावर 50 हो तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी 50, क्योंकि जिसके पास कम जीरो होगी वही आंसर होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 1 की पावर 2 इंटू, देखो सबसे पहले आपने निकाला था, आपको पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे अप टू 100 तक आपने फाइंड आउट किया कितने नंबर ऑफ जीरो 24। कैसे, आपने 100 को भाग दिया 5 से, ऐसे आप देते रहे, आपने ऐसे नंबर ऑफ जीरो निकाल लिया। बट अगर आपका क्वेश्चन हो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू ऐसे 100 की पावर 2 है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपकी नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिखते हो, सबकी पावर बराबर है। अगर a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू सी की पावर x इंटू डी की पावर x हो, यदि सबकी पावर बराबर हो तो एक साथ लिख सकते हैं, इसको इकट्ठा परिवार बना सकते हैं, इसकी पावर एक साथ लिख दो। ऐसे ही आपको करना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 100 तक लोगे और इसकी पावर 2 एक साथ लिख दो। और अब आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 24, 1 से 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 24। अब इसकी पावर 2 है तो जितनी पावर रहते उतनी बार गुणा कर देते हैं, तो 24 दूनी 48, तो इसमें 2 की गुणा कर दो तो 24 दूनी 48, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 48 होंगे। क्यों, आपको पता है 10 की पावर अगर 3 हो तो यहाँ पर एक जीरो है, तो 1 में 3 की गुणा कर दो तो कितनी जीरो होंगे 3। एक्स फैला के देख लो आप इसको, 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने 1 2 3, यहाँ पर नंबर जीरो आगे 3। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 20 है, 20 की पावर अगर आप 4 करोगे तो आपको पता है यहाँ 1 है, 1 जीरो, और 1 जीरो में 4 की गुणा करोगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना है 4। या फिर इस जीरो को आप एक्सपेंड करके देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। सपोज करो आपका क्वेश्चन है 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3
इंटू 4 की पावर 3, ऐसे 100 की पावर 3। इस प्रकार क्वेश्चन आ गया तो आप अगर सबकी पावर 3 है तो फिर आप कर सकते हो, आपको पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे इंटू 100, और इस सारे की पावर आप 3 लिख सकते हो। और आपको पता है 1 से 100 तक कितनी नंबर ऑफ जीरोज है, 24। अब 24 जीरोज है और कितने, ये कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो 3 बार 3 में इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगी आपके 72। नंबर ऑफ जीरो आ गया आपकी 72। ठीक है, समझ गए ना आप 72। भाई ए की पावर अगर 5 होता है तो इसको 5 बार गुणा का मतलब होता है, इसका होता है 5 बार गुणा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी पावर 3 है तो इसकी 3 बार गुणा होती है, यानी कि 24 की 3 बार गुणा, 24 में 3 की गुणा। भाई इसमें 24 आए हैं नंबर ऑफ जीरो, फिर दोबारा फिर निकालोगे उसमें भी नंबर ऑफ जीरो 24 आएंगे, फिर तीसरी बार निकालोगे तो उसका भी नंबर ऑफ जीरो 24 आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे हमारे, टोटल 72। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, सपोज करो 1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 इंटू, ऐसे ही सपोज कर लो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 की पावर 6। इस प्रकार 100 भी हो सकता है, यहाँ पर 120 की पावर भी हो सकता है। भाई अब की बार ले लो आप 120 की पावर 6 है, 120 की पावर 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 120, इसको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करोगे तो 6 हो जाएगा। अब आपको 1 से 120 तक नंबर ऑफ जीरो निकालना है, और आपको 120 तक नंबर ऑफ जीरो निकालना है। सबसे पहले 120 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 5 से करोगे तो 24 आ जाएगा, और फिर 24 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। देखो आप नंबर इसको भाग दोगे तो 24 आ जाएगा, फिर 24 को आप 5 से डिवाइड, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अब 4 इससे छोटा हो गया, अब इस 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये कितना आ गया, 28। तो यानी कि 1 से लेकर 120 तक नंबर ऑफ जीरो कितना गया, 28। अब 28 आ गया, और कितनी बार निकालना है, 6 बार निकालना, तो 6 बार निकाला तो 6 की इसमें गुणा कर दो, तो 28, 6 इंटू 8 48, और 6 दूनी 12 और 4 16, 168। यानी कि इससे यहाँ से लेकर 120 की पावर 6 तक नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 168। अगर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए हो एग्जाम में तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता है इसको आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 1, इसको आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 4, इससे ही 2 इंटू 5, ऐसे ही इसको लिख सकते हो 2 इंटू 60। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है सारे। आपने देखा 2 आपने यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, 2 यहां से, 2 हर जगह बन रहा है, 2 लास्ट ले लिया, तो 2 गुणा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, यहां पर देखो आप 60 टाइम्स। यानी कि 120 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 60, ये 60 आ जाएगा, 160 तक, यानी कि 2 बना हुआ है। अब आप ये देखो कि आपने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, फिर 2 यहाँ से लिया, फिर 2 यहाँ से लिया, 2 फिर यहाँ से लिया, ऐसे ही फिर 2 यहाँ से लिया, 2 कितनी बार लिया, 60 बार 2 लिया, यानी कि इस 2 की कितनी बार गुणा हो रही है, 60 बार। तो यानी कि आप ऐसे में डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत, देखो पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जैसे हम बाकी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको इजी लगेगा। आपको क्या करना है, 2 की पावर 60 हो जाएगा, 60 आपने बाहर ले लिया, आपको पता है 2 60 बार गुणा हो रही है, इस 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 60 टाइम्स, तो 2 की पावर 60 हमने बाहर ले लिया। अब हमें पता क्या बच गया यहाँ पर, अब देखो जी आपको 2 इंटू 1, ये तो 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 ये हो गया, 1 यहाँ पर बच गया, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर यहाँ पर 3 बच गया, फिर यहाँ पर 4 बच गया, फिर यहाँ पर 5 बच गया, ऐसे ही यहाँ पर 60 बच गया। इस प्रकार अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है, सपोज करो अब आप क्या करना है, आप 2 की पावर 60 आ गया और आपको 160 तक, एक से देखो आप क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार नहीं थे सारे नंबर। अगर 1 2 3 4 सारे नंबर लगातार बन जाए तो आप लास्ट के नंबर को किससे भाग दोगे, 5 से। ठीक है, तो यहाँ आप लगातार बन गए तो अब यहाँ 5 से भाग दे सकते हो, अब यहाँ निकाल सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, यहाँ निकाल सकते हो। अब आप 60 को अगर भाग दोगे तो 60 को आप यहाँ पर डिवाइड करोगे, 60 को 5 से भाग दिया आपने 12 आ गया, फिर 12 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10 आ गया, तो ये आ गया 14। यानी कि यहाँ पर अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी बन गई, अंदर बन गई 14 जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी बन गई 14।
नंबर ऑफ, देखो अंदर कितनी बनेगी नंबर ऑफ जीरो 14, यानी कि 5 कितनी बार आया है, 5 आया 14 बार, 5 आया 14 टाइम्स। आपने 60 को 5 से भाग दिया, आपने निकले 5 कितनी बार रिपीट हुआ है 14 टाइम्स। और 2 कितनी बार है, 2 60 टाइम्स 60 टाइम्स तो ही है, 2 भाई 60 बार तो ही हो गया, और 2 अंदर भी है, तो यानी कि 5 तो भी सिर्फ 14 बार ही हुआ है, यानी कि ये 5 सिर्फ 14 बार ही 2 को मिलेगा भाई। इस 5 को 14 ही 2 चाहिए 14 टाइम्स, ये इस 5 को कितने 2 चाहिए 14 चाहिए बस, यानी कि आपका नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, जो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा आपको 14। ऐसे ही यहाँ करना है आपको। यहाँ कैसे करोगे, आपने देखा भाई 2 × 2 हो गया, सॉरी इसे लिख लो आप 4 में लिख लो। आपने देखा 4 × 1, 4 × इसको लिख लो 4 × 2, इसको लिखा 4 × 3, इसको लिखा आपने 4 × 4। ऐसे ही आने 4 × 4 तिया 12, देखो 4 सत्ते 28, ऐसे आपने लिख लिया 4 तिया 12, यहाँ पर 4 सत्ते 28 आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है भाई 4 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 कितनी बार 37 बार, इस 4 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है 37 बार, यानी कि 4 की पावर 37 तो आप बाहर ले लो, जितनी बार यहाँ आएगा उतनी बार ही मल्टीप्लाई हो रही है इसकी। अब यहाँ पर बच गया आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे कर कर × 37। अब आपको अंदर देखना है नंबर ऑफ 5, आपको 4 तो 2 तो ज़्यादा हो जाएंगे, आपको पता भाई 4 की पावर 37 है, तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 37 37, तो 2 की पावर कितनी हो 37 दूनी 74, तो 2 तो कितनी बार आ गया 74 भाई, 2 74 टाइम्स तो बाहर आ गया, 2 74 बार तो बाहर आ गया, और अंदर भी इससे ज़्यादा होगा, अंदर भी है, अंदर भी 2 है, तो यानी कि हमें देखना है 5 कितनी बार है, जितनी बार 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब हमें क्या करना है 37 को भाग देना है 5 से, 5 सत्ते 35, और फिर 7 को फिर 5 से भाग देना, 5 एकम 5 7 और 1 8, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो हमारी हो गई 8। ये हमारा आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई हमारी 8। अब यहाँ पर चलो, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है 3 × 1 भाई 3 × 2 3 × 3 ऐसे ही करते चलोगे, और 3 × 3 तिया 9 3 9 27 ऐसे कर लोगे भाई, 3 तिया 9 2 बच गया 3 9 27। अब आपको पता 3 1 2 3 4 कितनी बार 39, भाई 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है 39 टाइम्स, तो जितनी बार हो रही है उसको बाहर ले लो, 3 की पावर 39 बाहर ले लो, और अंदर बच गया 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे × 39। अब हमें अंदर देखना है कि 5 2 से कितनी बार मिल रहा है, और जितनी बार 5 मिलेगा उतनी नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 कम आता है और 2 ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है 39 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, और फिर 7 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 1 आया 7 और 1 8, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, क्योंकि 3 है, 3 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 अगर 5 से या 2 से मिलेगा तो 3 कोई भी चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, थोड़ा ध्यान से निकालना है। इसको हम करेंगे 5 × 1 5 × 2, इसको करेंगे 5 × 3 और 5 × 4 ऐसे करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × भाई 5 चौक 20 5 चौक 20 44। आपने कहा 5 1 2 3 4 कितनी बार गया 44 टाइम्स गया, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार यहाँ 44 बार, यानी कि 5 की पावर 44 आप बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 × 2, यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, × 3 × 4 × 5 ऐसे × 44। अब आप देखो, आपने देखा भाई 5 पहले ही 44 बार आ चुका है, 5 कितनी बार रिपीट हो चुका है, 5 की मल्टीप्लाई 44 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 2 देखो अब यहाँ पर कितने काउंट करने हैं, हमें 2 काउंट करने हैं, 2 कितनी बार आया है, अंदर आपको पता 5 तो होंगे ही, बट आपको देखना 2 कितनी बार आया है, क्योंकि 5 तो बहुत हो गए ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ 5 से भाग नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता 5 तो ऑलरेडी मिल गए हमें, इसलिए हम क्या करेंगे 44 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड किया ये आपका 22 हो गया, फिर आपने 22 को डिवाइड किया 2 से, ये आपका 11 हो गया, फिर 11 को आपने 2 से डिवाइड किया 5 हो गया, 5 को फिर आपने 2 से डिवाइड 2 हो गया, और प्लस 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका। ये 33 38 40 41, तो आपका यहाँ अंदर नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया
देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर 2 कितनी बार आया है 41 टाइम्स, 2 आया है 41 बार और 5 आया है 44 बार। तो बताओ जो कम होगा उतनी ही जीरो बनेगी, क्योंकि 2 इस 5 से 2 कितनी बार मिलेगा, सिर्फ 41 बार मिलेगा, और जितनी बार मिलेगा उतनी बार ही जीरो बनेगी। तो ये नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितनी हो गई 41। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कैसे करोगे, इस प्रकार आप ध्यान रखना। सपोज करो अगर आपका क्वेश्चन यहीं पर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। आपको क्या करना है भी, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया आपका 8, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो इसमें आई 8। अगर आपका ये क्वेश्चन है ऐसा की पावर 15, 6 की पावर 15, 9 की पावर 15, 12 की पावर 15 और 117 की पावर 15, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए भैया इसकी पावर 12, इसकी पावर 12, इसकी पावर 12, इसकी पावर 12 और इसकी पावर 12। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो यहाँ पर है आपका भाई 4 की पावर 10, 8 की पावर 10, इसकी पावर 10, इसकी भी पावर 10 और इसकी भी पावर 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसकी पावर 25, इसकी पावर 25 और इसकी पावर 25 और इसकी पावर 20, इस प्रकार का सपोज करो क्वेश्चन चेंज कर दिए, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए, तब क्या करोगे आप? आपको सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल रहना है। आपको पता है कि भाई हमें 3 × 6 × 9 × 12 इंटू ऐसे इंटू 117, आपको पता है ये एक कर लो, सबकी पावर 15 है तो सबकी पावर 15 बाहर रख दो। और यहाँ से यहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले आपने नंबर ऑफ जीरो कितनी निकाले थे 8। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पहला मेथड बताया था, यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके नंबर जीरो 8 आ गए। और 8 आ गए तो 8 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 15 की, तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 ये हो जाएगा आपका 15 × 120, आपके नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 120। इसी प्रकार इसमें निकालना है। अगर इसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भाई सबका यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है 14, तो इस 14 में किसकी गुणा करोगे 12 की गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखो, इसको नॉर्मल 10, इसकी पावर 10 10 10 दिया है, आप थोड़ी देर के लिए 10 10 10 भूल जाओ, 10 को बिना भूले क्वेश्चन सोल्व करो। आपने सोल्व किया, नंबर ऑफ जीरो कितना गया 8 आ गए, और 8 में कितनी पावर है, जितनी पावर है गुणा करनी है उतनी, तो आपने 8 में अगर 10 की गुणा करोगे तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा आपका 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको पता है 5 × 10, इसका नॉर्मल आंसर नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितने आ रहे 41, इसमें नॉर्मल में इस 25 25 25 25 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप नॉर्मल बताओ मुझे, भैया आपने बताया कि भैया 41 नंबर ऑफ जीरोज है, जब आपको पता है 41 नंबर ऑफ जीरोज है कितनी पावर है 25, तो जितनी पावर है उससे गुणा करनी है। तो ये हमारा भाई 25 × 25 ये हो जाएगा आपका 2 और 25 × 100 और 102, ये आपकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो अगर आपको दिया है सपोज करो 10 × 20 × 30 × 40 इंटू ऐसे दिया है 130 दिया है, सपोज करो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछा है, तो नंबर ऑफ जीरो है इसमें कैसे निकालोगे? आपको तो भाई 10 10 यहाँ पर हो जाएगा, आप लिखोगे 10 × 1, यहाँ पर लिखोगे आप 10 × 2, यहाँ पर लिखोगे आप 10 × 3, यहाँ पर आप लिखोगे 10 × 4 और यहाँ पर आप लिखोगे 10 × ये लिख लो कितना डिवाइड करो 10 × 13। तो अगर 10 1 देखो 1 2 3 4 5 6 13 बार 10 की मल्टीप्लाई हुई, इस 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई 13। देखो अगर 10 की 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो 10 की पावर 2 होता है, अगर 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 10 की मल्टीप्लाई अगर 10 की मल्टीप्लाई 13 टाइम्स हो जाएगी तो ये 10 की पावर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 13 आपने बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया आपका, बच गया 1, ये 1 बच गया इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 13 ये आ गया। अब आपने देखा, आप यहाँ पर देखो कि ऑलरेडी जीरो कितनी, देखो 10 की पावर 1 में जीरो कितनी है 1, 10 की पावर 5 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है 5, 10 की पावर अगर 100 हम करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है 100। आपको पता है जितनी पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब भैया आपको पता है कि 13 जीरो तो ऑलरेडी हो चुकी है,
नंबर ऑफ जीरो कितने 13 तो हो चुके हैं यहाँ। अब हमें अंदर निकालने हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 13 को भाग देंगे 5 से, भाग दिया 5 दूनी 10 और 2 को हम भाग नहीं दे सकते, 2 ये हो गई नंबर ऑफ जीरो, 2 ये हो गई और 13 ये है। तो हमने क्या किया 13 + 2 = 15। तो यहाँ पर इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 15। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारा 15। देखिए ये समझ गए ना, 5 × 10 × 15 × 20 ऐसे ही 125। अगर इनकी पावर दी है, सपोज करो इसकी पावर 25, इसकी पावर 25, इनकी पावर 25, सभी की पावर 25 दी है। तो मैंने बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया है, दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है तो आप कैसे करोगे, आपने किया भैया ये तो 25 सबका होगा, तो इकट्ठा कर दो आप इसको 5 × 10 × 15 × 20 × ऐसे 125 और बाहर आपने सारी पावर एक साथ लिख दी। अब आपको अंदर निकालना है। अंदर निकालने के लिए आपने फिर देखा कि भैया ये तो 5, ये हो रहा है आपका 5 × 1, ये हो रहा है आपका 5 × 2, ये हो रहा है आपका 5 × 3, ये हो रहा है आपका 5 × 4, ऐसे ही ये हो रहा है आपका 5 × 25, ये बाहर पावर है 25। अब आपने देखा भाई, आपने 5 एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे 25 बार 5 की गुणा हुई है। तो आपने क्या किया, आपने बोला भैया मैं 5 की पावर 25 बाहर लूँगा। ये 5 की यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करके 25 बार मल्टीप्लाई हुई है। आपने 5 की पावर 25 बाहर ले लिया, आपने देखा अंदर क्या बच गया 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे कर कर यहाँ पर होगा 25, ठीक है, और ये सारे की पावर होगी 25। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो निकालना है, और जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे उसमें किसकी गुणा करनी है 25 की। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरो निकालो, सबसे पहले आप 25 को लो, 25 को 5 से भाग दो, 5 को आपने भाग दिया। एक बात और देखो, आप यहाँ पर आपने देखा कि 5 ऑलरेडी 25 बार है और 5 अंदर भी मिलेंगे। यहाँ तो 5 बहुत ज़्यादा बार ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 बार है और 5 अंदर भी मिलेंगे। तो हमें किससे भाग देना है 2 से, हमें 2 देखना है, 2 कितना है, हमें 5 और 2 ही चाहिए। हमें पता है कि 5 को अगर 2 मिल गया 0 बन गई। यहाँ तो 5 है, 0 2 नहीं है, 2 देख लो कितने हैं, 5 हमारे पास पहले से ही ज़्यादा है। तो हमने क्या किया 25 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 से हम डिवाइड करेंगे 12, फिर 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 6 पे, 6 को हम डिवाइड करेंगे फिर 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे फिर 1, ऐसे आ जाएगा भाई 12 3 2। तो आपने ये होगा 10 22, यानी कि 2 कितनी बार आया है 22 टाइम्स, और 5 कितनी बार आया 25 बार, और अंदर भी है 5। तो यानी कि 2 कम है, जो कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। आपको पता है 2 अगर 22 बार रिपीट हुआ तो नंबर ऑफ जीरो भी 22 ही होंगे, यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा, ये हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। अब आपको क्या करना है, अब इसकी पावर भी है 25, तो आपके नंबर ऑफ जीरो आए 22। अगर पावर जितनी होती है उस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 25 से मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 5 हो गया, और 25 दूनी 50 और 5 555। तो इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो आ गया हमारे 550, 550। ठीक है छात्रों, स्टूडेंट्स, भाइयों, आओ ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इससे पहले बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से नंबर ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इनको प्रिपेयर करना है, हर छात्र को ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप इसको क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा। आप पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, आप 1200 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 चौक 20, 240। फिर 240 को फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड 5 चौक 20, ठीक है, 5 अट्ठे 40। फिर आप 48 को फिर डिवाइड करोगे 5 से, फिर 5 से 5 नम 45, ठीक है। फिर 9 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही आएगा, तो आप इनको जोड़ोगे तो 9 + 1 10, 58, और 58 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 298। नंबर ऑफ जीरो हो गई आपकी 298। इस प्रकार अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर 91 तक, देखो 1 × 3 × 7 × 9, इसमें कहीं भी आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसमें 2 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें 2 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो नहीं क्रिएट हो सकती। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 192, 65, ये इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन में, सपोज करो ये क्वेश्चन दिया है आपका,
भाई 192 इंटू 65 इंटू 1250, ये 750, ये हो गया आपका 55, ये 37, 39 और 36, ये हो गया आपका। आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करो। अब आपने किया है, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 3, 64 3 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, तो आपका 64 इंटू 3 होगा, 64 इंटू 3, इसमें आप करोगे 64 इंटू 3, ये हो जाएगा 13 5 65, 1 5 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 125। सबसे पहले 125 इंटू 10 करोगे तो 125 में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 गुणा 2, ये हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो 25 थी 75, यहाँ पर देखो 25 हो गया और इंटू 3 हो गया, 25 थी 75 और फिर 10 हो गया, 10 को आप लिखोगे 5 इंटू 2। इनके टुकड़े करने हैं आपको, छोटे छोटे फैक्टर करने हैं। यहाँ पर आपका होगा 11 5 55, यहाँ पर कुछ ना 5 है ना 2 है, यहाँ पर भी ना 5 है ना 2 है। यहाँ पर देखो 36 में है, आपने देखा कि 4 नम 36 2 की पावर 2 है, 4 नम 36 2 की पावर 2 है। तो ऐसे क्या करना है आपको, अब देखो आपने देखा यहाँ का 2 की पावर 4, तो इसमें क्या 2 की पावर 4 को लिख सकते हो आप, 2 की पावर 64 को लिख सकते हो, सॉरी 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6। तो क्योंकि आपका 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है, ये तो 2 की पावर 6 हो गया। अब आपका यहाँ पर हो गया 5 की पावर 1, यहाँ पर आपका हो गया 5 की पावर 3 और 1 5 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 1। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर तो 3 हो गया और यहाँ 1 2 मिल गया। यहाँ से हमें मिला है ओनली 5 और ये मिला है हमें 2 की पावर 2। हमें देखना है 2 कितनी बार बन रहे हैं। अब देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अब देखो 2 कितने बन रहे हैं, आपने कहा 2 6 तो ये हो गए 6 7 8 और 8 और 2 8 + 2 10, तो 2 कितनी बार आया 10 टाइम्स आया। ऐसे ही 5 देखो कितनी बार आ रहा है, 5 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 5 आ रहा है 9 बार। तो यानी कि 2 और 5 का जो आपस में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वे कितनी बार मिलेंगे 9 बार, क्योंकि आपको पता है 2 अगर 10 बार है, 5 अगर 9 बार है तो 9 ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 9। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 1 से लेकर 99 तक। देखो 1 से लेकर यहाँ 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 1 से लेकर 99 तक 2 नहीं है। अगर यहाँ 1 से लेकर 99 तक 2 नहीं है तो इसका मतलब आपको पता है यहाँ जीरो नहीं बनेगी, 1 से लेकर 99 तक जीरो नहीं है। अब यहाँ पर आपको दी गया 256 है, तो 256 क्या हो गया आपका 2 की पावर, भाई 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये मैंने करा दिया, 2 की पावर 8 हो जाएगा। और 5 यहाँ पर बहुत बार आए हैं, 5 यहाँ पर बहुत बार आएंगे, बट 2 कितनी बार आएंगे 8 बार, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितनी आएगी 8, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 8। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये भी मैंने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है। फैक्टोरियल 50, ये मैं आपको फैक्टोरियल 50 आप समझते हो, फैक्टोरियल 50 हो गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 50 तक, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लो, 7 में क्या है, अगर 3 की पावर फैक्टोरियल 10 है इंटू 5 की पावर फैक्टोरियल 10 है इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 10 है। आप ही देखो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 जीरो क्रिएट नहीं करता है, हमें चाहिए 5 और 2। हमें पता 2 भी फैक्टोरियल 10 है और 5 भी फैक्टोरियल 10 है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इकट्ठा कर दो आप फैक्टोरियल 10। आपने कहा 10 और 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी फैक्टोरियल 10, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 2 की पावर 10। इसी का दूसरा रूप देखिए, अगर इस प्रकार क्वेश्चन हो, सपोज करो अगर इस प्रकार क्वेश्चन है कि 5 की पावर, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 15 13, 5 की पावर फैक्टोरियल 13, ये है 5 की पावर फैक्टोरियल 13 और ये है 2 की पावर फैक्टोरियल 11। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब आपको पता है 5 और 2 मिलेंगे तभी जीरो बनेगी। आपने देखा कि 2 सिर्फ 11 फैक्टोरियल 11 है, ये 13 है,
तो मैं 13 से कुछ नहीं लेना है, हमें पता 2 सिर्फ 11 बार फैक्टोरियल 11 बार मिलेगा, तो फैक्टोरियल 11 नंबर ऑफ जीरो होगा, जो पावर छोटी होगी नंबर ऑफ जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे फैक्टोरियल 80 को पता है, 1 से लेकर ये सब पता है आपको, नंबर ऑफ जीरो निकालनी है आपको पता है ना। फैक्टोरियल 305 क्या होता है, फैक्टोरियल 305 है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे इंटू 305 तक, ऐसे नंबर ऑफ जीरो निकालना है, 5 से भाग दे लो, इसको कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 1 से लेकर 99 तक, देखो 1 इंटू 3, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, 1 से लेकर 99 तक आपको इवन नंबर नहीं दिख रहा, जहाँ इवन नंबर नहीं है वहाँ पर जीरो नहीं बनेगी, यानी कि 1 से लेकर 99 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो। बट यहाँ पर 2 की पावर 15 आ गया, अब यहाँ पर कितना, 2 की पावर 15, तो 2 अगर 15 टाइम्स आया तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार आया है भाई, 2 अगर 15 बार आया है तो 5 आपको चेक करना है कितनी बार आया है। इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे भाई, आपको चेक करना है 5 कितनी बार आया है। आपने देखा यहाँ 5, देखो 1 से लेकर 99 तक आपने देखा 5 आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, 45 में आएगा, और 55 में आएगा, 65, 75, 85, 95। भाई 99 तक 85, यानी कि 1 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर, यहाँ 5 गुणा 5, यहाँ पर 2 5 आए हैं, और 1 5 आ गया आपका यहाँ पर, 1 5 आपका यहाँ आ गया। देख लो 5 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 10 11, तो आपका 5 कितनी बार आया है, 11 बार आया, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है आपका 15 बार, 2 आ रहा है 15 बार, तो 5 कम है, 5 कम है, तो जो कम होते हैं वही नंबर ऑफ जीरो होता है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, 11, क्योंकि 5 2 से सिर्फ 11 बार मिल सकता है, तो यह नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिया, ये मैंने आपको करा दिया, इनमें क्या 2 कॉमन ले लो, इनमें 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसे कर लो। ये भी मैंने आपको करा दिया अभी। ये क्या करना है आपको, सबसे पहले इस तरह से सोल्व करो इसको, ऐसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करो, और जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा उसमें 101 से मल्टीप्लाई कर देना। जो क्वेश्चन नंबर 11 में नंबर ऑफ जीरो आप निकालोगे उसमें आप 101 से गुणा कर देना, क्वेश्चन नंबर ये सोल्व हो जाएगा। आपको पता, पहले इसको सोल्व करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 101 की गुणा कर देना। ऐसे ही ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, ऐसे ये मैंने करा दिया आपको। अगर ऐसा 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 220, ऐसे ये इसमें अगर आप इसको सोल्व कर लोगे, इसमें जितनी नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी उसमें अगर आप 79 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर ऑफ जीरो आंसर हो जाएगा। क्या करना है, पहले 4 इंटू 8 इंटू 12, पहले इसको करना है बिना पावर के। पहले ये पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, थोड़ी देर की पावर भूल जाओ, जो भी नंबर ऑफ जीरो आएंगे उसमें 79 की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये मैंने करा दिया, ये सारे 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4, 13 इंटू 100, ये मैंने करा दिया। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू, ये सब एग्जाम में ये क्वेश्चन है। अब ये मैंने करा चुका हूँ, मैंने देखो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये भी मैंने आपको करा दिया, समझा दिया। इसमें क्या करना, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1, 110, इस सारे को इकट्ठा लिख लो, की पावर 4 कर लो, और फिर अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालो, जो अंदर नंबर ऑफ जीरो जाएंगे उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देना। सेम ये भी सेम क्वेश्चन है। पहले इसको सिर्फ इनको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 को, कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 110, इसको इकट्ठा कर लो, की पावर जो 4 है ऐसे कर लो। और जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो जाएगा, सपोज करो नंबर ऑफ जीरो, भाई कुछ भी नंबर अगर 28 आ रहा है, जो भी नंबर ऑफ जीरो आएगा यहाँ, तो उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देना। जो भी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर आएगा उसमें 4 की आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 लो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर इसका 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू ऐसे 100 तक, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो आप कैसे करोगे। आपको पता है भाई, सबसे पहले आप इसको, अगर आपको दिया है 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू ऐसे 100 तक दिया है,
आप इसको पहले पूरा कर लो। आपने क्या किया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 61 तक कर लिया और फिर इंटू आपने। अब अगर आप यहां से 1 से लेकर 100 तक आपने नंबर ऑफ जीरो निकाली, कितने होते हैं 1 से 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने 24। अगर आप 1 से 100 तक नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे होते 24 और फिर उसमें से माइनस करनी है 1 से लेकर 61 तक, ये नंबर ऑफ जीरो माइनस करने हैं। इस पूरे में से ये वाली नंबर ऑफ जीरो माइनस करनी है। पूरे में नंबर ऑफ जीरो कितना है 24 और 24 में माइनस करनी है 61 से, यानी कि 1 से लेकर 61 तक नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो इसको 5 से भाग दो, 5 से भाग दोगे तो 12, फिर 12 को भाग दो 5 से, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 14। तो इसमें से 14 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 10। नहीं 62 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 10। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप पहले 1 से स्टार्ट कर लो, उसको 1 से लेकर लास्ट तक नंबर ऑफ जीरो निकाल लो, फिर 1 से लेकर 61 जो 62 से स्टार्ट हो इससे पहले तक जीरो निकाल लो। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आपका आ रहा है 511 इंटू, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका भाई 511 इंटू 512 इंटू 513, ऐसे आपका क्वेश्चन है 600 तक। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है। तो इसको मैंने बताया 1 से स्टार्ट कर लो आप। आपने क्या किया इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे 510 तक कर लिया, फिर लास्ट में 511, फिर 510, 511 512 ऐसे स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो निकाल लो। जो यहाँ से लेकर नंबर ऑफ जीरो यहाँ तक आएगी उसमें से 1 से लेकर 510 तक की जो नंबर ऑफ जीरो आएगी वो माइनस कर देना। यानी आपको करना 600 में निकालनी है। सबसे पहले 600 में नंबर ऑफ जीरो निकालोगे, 5 से भाग दो, आपने 5 से भाग दिया तो सबसे पहले आ गया 5 में 5, 5 दूनी 10, 120, फिर 120 को फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर इसको भाग दो 5 से, 5 चौक 20, आपने भाग दिया 5 से, 5 चौक 20, तो ये आ गया आपका 28 और 148, यहाँ पर आ गया 148 नंबर ऑफ जीरो। आपकी नंबर ऑफ जीरो कितना है 148। अब आपको निकालना है 1 से लेकर 510 तक। अब 510 तक निकालो आप। आपने 510 को 5 से भाग दिया, आपने देखा कितना है 5 एकम 5 0 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ जीरो। यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 5 से भाग दो फिर 2। ठीक है, 5 से भाग दो 20 पंजे 100, फिर 5 से भाग दो 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका 126 नंबर ऑफ जीरो। देखो 4 24 और 2 26, 126। यानी कि 1 से लेकर 600 तक नंबर ऑफ जीरो है 148 और 1 से लेकर 510 तक नंबर ऑफ जीरो कितना 126 और हमें चाहिए 511 से लेकर 600 तक नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो इसमें क्या करना है 148 में से 126 माइनस कर दो 2 और 2 यानी कि 22, यानी कि 511 से 600 तक नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी हमारी 22। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करा दिया, ये बी भी करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो ये क्या है, प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोज बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम 100 अभाज्य संख्या, फर्स्ट 100 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो आपको पता है पहली 100 संख्याओं के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो आप ही देखो, पहली 100 अभाज्य संख्या है, पहली 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे रहेगी। आपको पता है सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 आएगा बट 2 नहीं आएगा, 2 सिर्फ एक बार आएगा स्टार्टिंग में। आपको पता है 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और अभाज्य भी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इवन भी है, सिर्फ 2 एक बार ही आएगा। और आपको पता है 2 और 5 जहां मिलेगा वही नंबर ऑफ जीरो बनेगा। तो 2 एक बार मिला तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बार बनेगी, एक बार। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने 1 की पावर, हाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 कि 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 26 की पावर 27, इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीडीएस में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, कैसे करना है आपको पता, जो लिखा है उससे एक पावर ज़्यादा है, 2 लिखा है उससे 1 ज़्यादा है, 3 लिखा है तो उसकी पावर 4 है, 4 की पावर 5 है, इस तरह से आपको इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। आपने देखा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने देखा सिर्फ सबसे पहले में 5 की पावर क्या हो जाएगी 6,
यहाँ पर 5 की पावर 6 में नंबर ऑफ जीरो कितना है 6 बार। फिर उसके बाद जो 5 है उससे एक पावर 1 ज़्यादा है। फिर 5 के बाद हमें नंबर ऑफ जीरो कहाँ मिलेगी 10, 10 में 10 की पावर 11, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेगी 11। फिर उसके बाद 15, 15 में 15 की पावर 16 हो जाएगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा हमें 16, जो लिखा गया उससे एक ज़्यादा। फिर 20, 20 की पावर है 21, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी 21। जितनी पावर होती है उतनी नंबर ऑफ जीरो होती है। 5 की पावर अगर 6 है तो 5 की पावर 6, तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं 5 है, 6 है, क्योंकि 5 की पावर 6 आपको पता है 5 की गुणा 6 बार हो रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ 5 कितने हैं 6। तो अब बच गया आपका 25, 25 की पावर हो जाएगी 26। अब आप 25 को यहाँ लिख सकते हो 5 × 5, देखो 5 × 5 लिख सकते हो, और इसकी पावर 25, यानी कि 5 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 26 और 5 की पावर 26 दोनों को अलग अलग कर लोगे, तो यहाँ पर आएगा 26 + 26। यहाँ पर 5 की पावर 26 एक बार, इसकी भी पावर 26, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितना आएगा 26, यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितना आएगा 26, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 26 बार है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 26 बार है। और आपको पता है 2 बार 2 4 6 तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, हमें निकालने 5 कितनी बार है, सिर्फ हमें 5 निकालने, हम निकालें नंबर ऑफ 5 कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर हो गया, आप जोड़ो इनको, एडिशन कर लो। अब आपने 26, ये हो गया आपका 52, 21 16 11 6, ये आप जोड़ लो, 6 + 1 7 + 7 14 और +2 ये हो जाएगा 16, 1 और 5 1 6 और 2 8 और 8 और 2 10, 106, यानी कि 1 से लेकर 26 की पावर 27 के मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो कितना है 106। आपको पता है इन सब को आप जोड़कर नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे 209, ये बोल रहा है कि ये 3 की पावर x से पूरा डिविजिबल है। ये बोला ये 1 से लेकर 209 तक 3 की पावर x या 5 की पावर x, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है एग्जाम में, या तो 3 की पावर x होगा या 5 की पावर x होगा, से डिविजिबल हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें पता है ये नंबर अगर 3 की पावर x से कटा तो x निकालना है हमें। तो इसमें क्या करना है, हमने देखना है कि जितनी बार 3 रिपीट होंगे, हमें देखना है कि 3 की पावर x है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि देखना है कि 3 कितनी बार रिपोर्ट होंगे। अगर सपोज यहाँ अगर और करके 5 की पावर x होता, 3 की पावर x नहीं होता, तब हमें क्या लें नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, यहाँ 5 कितनी बार आया है। अगर 3 की पावर x है तो हमें देखना 3 कितनी बार आया है, अगर 5 की पावर x निकाल है तो हमें देखना 5 कितनी बार आया है, और जितनी बार 5 आएगा वही x की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, 209 को हमें डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड किया, 3 × 18, 2 29, 3 9 27, 69 को भाग दो 3 से, ये आ गया 23, 23 प्लस के 23, और 23 को 3 से भाग दो, 3 7 21, 7 को भाग 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 72, तो 92 और 9 ये हो जाएगा 101, ठीक है भाई। 22 ये 72 और 92 में 99 और 101 ये आ गया, यानी कि यहाँ पर ये 3 कितनी बार आया है, इसमें 3 कितनी बार आया है, 3 आया 101 टाइम्स। 3 कितनी बार आया इस मल्टीप्लिकेशन में, 3 आया 101 बार, तो 101 बार जितनी बार 3 आया है वही x की वैल्यू होगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 101। यानी कि यहाँ 3 101 बार रिपीट हुआ है, और 3 जितनी बार रिपीट हुआ 3 इतनी बार ही कटेगा। आपको पता है 3 जितनी बार भी होगा 3 उसको काटता रहेगा, ठीक है, 3 उसको काटता रहेगा, तो इसलिए 3 का जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा। अगर 5 की पावर x हो तो आपको फिर 5 से डिवाइड करना है। अब 209 को 5 से डिवाइड करना है। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन नहीं है, ये दिया है, तब क्या करो 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, फिर 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, ठीक है, फिर 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 9 और +1 50, तब नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे 50 टाइम्स। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आप सभी का
जो नंबर ऑफ जीरोज है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आप अपना घर पर बैठकर नोट तैयार कीजिएगा और हर टाइप के क्वेश्चन का एंजॉय लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।